एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए रोज डेली यूपी ट्रिपल एस सी पेट वीडियो का मॉडल पेपर चल रहा है, जो आपको यूपी पेट जो 15-16 तारीख को हो रहा है, और जो वीडियो एग्जाम होना है, जो भी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट से होनी है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृपया इसके सभी सेक्शन आप जरूर देखें। इससे पहले 21 क्लासें हो चुकी मॉडल पेपर की, सिलेक्शन दिलाने वाली क्लासें, अंतिम सप्ताह वाली क्लासें फिट के लिए, ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में कई बार आए होते हैं, आने की संभावना होती है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग ने भूगोल, इतिहास, विज्ञान, संविधान, साइंस सभी के देखे हैं अब तक जितने सेट हुए हैं, जिसमें नदी, पहाड़, खेल कूद, भ्रमण, देश विदेश, हर चीज़ के बारे में हम लोग ने पढ़ा जाना, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करवाए लगाए, ठीक है। इससे खाली देखने से आप 80 प्लस का नंबर गेन कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ साथ लेकिन आपको पूरे मॉडल पेपर देखने पड़ेंगे जो बने हुए हैं। 22 वन लाइनर हैं, ज़्यादा नहीं है, सभी 10-10, 15 मिनट के हैं, लेकिन उसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जल्दी जल्दी बोलकर कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक कर लें, जल्दी से चैनल को लाइक कर लें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासें मिलती रहें, ठीक है। आपको पता होगा कि इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, यूपी ट्रिपल एससी और शिक्षक भर्ती की भी क्लास चलती है, ठीक है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपका सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा होगा रेड बटन, रेड कलर से लिखा होगा, जहाँ पे आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक अगर है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो ब्लैक है तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रेड है तो उस बटन को दबा दें, ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अब चलिए सेक्शन स्टार्ट करते हैं। भारत के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल। देखिए, बहुत बार पूछा गया बेलूर मठ कहाँ पे अवस्थित है, तो बेलूर मठ जो है कोलकाता में, हौज खास दिल्ली में, वृंदावन गार्डन मैसूर में, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार दक्षिणतम पॉइंट, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है खुदा बख्श, ठीक है, पटना में। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम तो महाराष्ट्र में। भूदान आंदोलन किसने चलाया, कमेंट करिए। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन भोपाल में स्थित है। पर्वती नगर मंसूरी उत्तराखंड में। डलहौजी पर्वती शौरगाह हिमाचल में। लेंसडाउन पर्वती नगर स्थित है उत्तराखंड में, लेंसडाउन। आनंद भवन आपका इलाहाबाद में है। शालीमार बाग निशान बाग आपके श्रीनगर में स्थित हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रामेश्वर। हाथी गुफा उड़ीसा, हाथी गुफा किस राज्य में, उड़ीसा में। नंदी हिल्स किस शहर के निकट है, मैसूर। साइलेंट वैली शांत घाटी केरल में है। सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद। जलियांवाला बाग अमृतसर। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में। और इंडिया गेट दिल्ली में। विश्वविद्यालय रॉक गार्डन चंडीगढ़। शेरशाह का मकबरा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सासाराम बिहार। बाघ की गुफाएं किस राज्य में, मध्य प्रदेश। झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को। जवाहर सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है, और कौन से दर्रे से होकर है, बनिहाल दर्रा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहरौली दर्रा में कल पढ़ा चुका हूँ, कल की क्लास में आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में अगर कल की क्लास ली है जवाहर सुरंग के बारे में। पहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र। भीमबेटका वेरी मोस्ट मध्य प्रदेश, यूनेस्को में शामिल किया गया है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक कोलकाता, साल्ट लेक और डायमंड हार्बर। भारतीय युद्ध स्मारक पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली। बहमनी सुल्तानों का गोल गुम्बज बीजापुर। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक का स्तंभ कहाँ पे स्थित है, सारनाथ में। फतेहपुर सीकरी राज्य में स्थित है, कहाँ पे फतेहपुर सीकरी राज्य
किस राज्य में है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। फतेह सीकरी में बुलंद दरवाजा है। शांति निकेतन स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? शाहजहां ने। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका नाम था। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध स्थल है कौशाम्बी, जो प्रयागराज के निकट है। गोलाकुंडा किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में, अभी बताया। दक्षिण भारत में पर्वतीय शौरगाह उद्गम मंडल या ऊटी किस राज्य में है? तो ऊटी आपका तमिलनाडु राज्य में है। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। दार्जिलिंग स्थित है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग तो जहाँ तक असम में स्थित है। दार्जिलिंग में चाय वाय वगैरह होती है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ अशोक का स्तंभ है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कोलकाता में है। चेरापूंजी का नया नाम सोहरा। सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है? माशिंगराम में। अमरनाथ गुफा स्थित है जम्मू कश्मीर में। चित्तौड़ के दर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया? तो राणा कुंभा ने किया चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय आपको बिहार में। विश्व के ऐतिहासिक स्थल देख लेते। पीसा की मीनार अवस्थित है इटली में। पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में। पिरामिड स्थित है मिस्र में। एफिल टावर जो 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई थी, वह कहाँ स्थित है? पेरिस में। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म डरबन में। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ यूएसए में। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात नर्मदा नदी के तट पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा। विश्व के 7 नए अजूबों से एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है। ये कहाँ पे स्थित है? मैक्सिको में। लंकाशायर कहाँ स्थित? ब्रिटेन में। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को। पंजशीर की घाटी अफगानिस्तान। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? अंकोर वाट कंबोडिया। कहाँ पे? कंपूचिया जो है कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर। एफिल टावर के डिजाइनर थे सर गुस्ताव एफिल। इन्हीं के नाम एफिल टावर है, इनका नाम भी सर गुस्ताव एफिल। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, वो है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा। पीसा की झुकी मीनार इटली। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल। तक्षशिला। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा। तक्षशिला पाकिस्तान। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध है। पीसा कहाँ है? इटली। वेलिंग वॉल देखिए, ईसा की झुकी मीनार कितने क्वेश्चन बन के अलग अलग तरीके से। वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? जेरूसलम। वेलिंग वॉल। पेंटागन स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका। एलएसी पैलेस फ्रांस। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल। लोकसभा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष पॉलिटी आ गया। जनता संविधान। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा, क्योंकि ये जनता द्वारा है, राज्यसभा जनता द्वारा नहीं है। ठीक है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 545। राष्ट्रपति आंग्ल भाषा समुदाय कितने प्रतिनिधि लोकसभा नामित कर सकता है? 2। और राज्यसभा की कितने? 12। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन का किसका
मंटर किस पर आधारित है? ये 1971 की जनगणना पर आधारित है, लेकिन जनगणना 2011 भी हो चुकी, लेकिन ये 1971 की जनगणना पर आधारित है अभी। कौन सी लोकसभा चुनाव 4 चरणों में हुई है? 14वीं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा का? उत्तर प्रदेश। ये लोकसभा का भी है, राज्यसभा के भी है, एमएलसी का भी है। सबसे ज़्यादा सीटें हैं, हर चीज़ में इसमें सीटें हैं, विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? देखिए, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश का पूछ सकता है पेट का, यहाँ का है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, एमएलसी की 100 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं। चलिए, किस राज्य में लोकसभा की सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो भैया नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम सबसे कम है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष हो। लोकसभा का नेता, ये देखिए 2-2 आ गया, ये कैसे हो गया? लोकसभा का, चलिए इसको देख लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही पूरे सदन की कार्रवाई करता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो होता है वो अपने विधायक दल का नेता होता है, ठीक है। जैसे एनडीए है, उसके विधायक दल का नेता कौन हुआ? मोदी जी हुए, वही प्रधानमंत्री बने, ठीक है। चलिए इनको रहने दीजिए। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो भैया राष्ट्रपति भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री साहब। वित्तीय बिल कहाँ पास होते हैं? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। लोकसभा के सदस्यों को निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा। तो लोकसभा का, अगर लोकसभा का कौन होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष ही होगा, ठीक है। उसको देखते हैं, वो 2 बार मिस्टेक हो गया ऊपर में, ठीक है। निर्णय कौन लिखता है? लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। अस्थायी कभी पूछ ले, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित करती है? तो भैया वित्त विधेयक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस अवस्था में सांसद लोकसभा का कार्यालय बढ़ा सकती है? आपातकाल में। कई आपातकाल आपने को देखा होगा, ठीक है। 354, 352, 356 और 360। कमेंट करिए कौन कौन से आपातकाल मैंने बताए हैं। सांसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए वृद्धि कर सकता है? 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके बढ़ाया गया है? 2 बार बढ़ाया गया है। देखिए, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही, आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, और ये ऐसे क्वेश्चन बताया ना जो एग्ज़ाम में आए हुए आने की संभावना होती है, बेनिफिट आपको मिलना ही है, तो जाकर रेड बटन दबाकर ब्लैक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे आपको क्लासें मिलती रहें। तो किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके बढ़ाया गया? 2 बार बढ़ाया गया। 1976। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ पूछा बहुत बार गया है, प्रश्नोत्तर काल कहते हैं, प्रश्नोत्तर सत्र। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति।
उसी को प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भैया लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो भैया सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मलवंकर थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है दोनों सदनों की अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक किस पे है? धन विधेयक किस संख्या है? 110 पे। धन विधेयक के रूप में लाने का प्रमाणित करता है लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? भैया ये भी प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? हाँ, लाया गया है एक बार। KS हेगड़े, याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी स्पीकर के पास लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, KS हेगड़े के पास लाया गया है एक बार। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? जीवी मलवंकर, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष तो अनंत शयनम अपंगर, ठीक है, ये उपाध्यक्ष थे प्रथम। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ का रहा। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य कर सकता है। राष्ट्रमंडलों के अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव, अगर राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष है, राष्ट्रमंडलों का अध्यक्षों का पदेन महासचिव होगा लोकसभा महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंग्लैंड। लोकसभा का सचिवालय किससे प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी लोकसभा अध्यक्ष होगा। प्रथम की भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। चलिए साइंस में आ जाते हैं, थोड़ा pH मान जान लेते हैं। जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। जल ना तो रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन नहीं होता, ठीक है। दूध का pH मान 6.4, ठीक है। सिरके का pH मान 3, अम्लीय होता है। मानव रक्त का 7.4, मानव रक्त क्षारीय होता है। 7. नींबू का रस, ये भी अम्लीय है, 2.4। याद कर लीजिए, पॉइंट में भी आता है। नींबू का 2.4, सिरके का 3 है। NaCl का pH मान 7, पानी के बराबर। NaCl क्या है? नमक। pH पैमाने का पता किसने लगाया? सॉरेसन ने लगाया। पूछता pH माने का पता किसने लगाया? सॉरेसन ने लगाया। किसने लगाया? सॉरेसन ने। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होगा उसी का, और 7 से जो ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा। उदासीन घोल का pH मान हमेशा 7 रहेगा, तो पानी के जैसे 7 रहता है, ठीक है। शराब का pH मान अम्लीय होता है, 3.5। मानव मूत्र का pH मान ये भी अम्लीय है, क्षारीय दोनों है। देखिए 4.8 से 8.4। तो जब हम लोग यूरिन की जांच कराते हैं तो उसमें देखते हैं नहीं कि अम्लीय क्षारीय है। तो जैसे बाथरूम में काफ़ी जलन वलन होती है तो अम्लीय होता है, ठीक है। पेट में HCl वगैरह अम्ल वगैरह की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, इसलिए जब हम लोग यूरिन पास करते हैं तो जलन वलन होती है। तो उससे जब जांच होती है यूरिन की तो पता चल जाता है। अगर 4.8 है तो समझ लिए अम्लीय है, 8.4 है तो मतलब क्षारीय है, ठीक है। इतनी रेंज पे रहता है 4.8 से 8.4 तक। इसी का समझ लीजिए उल्टा कर दीजिए, 4.8 8.4। समुद्री जल का pH मान 8.1, 8.1 मतलब क्षारीय। आंसू का pH मान क्षारीय 7.1। मानव लार का बहुत बार पूछा गया, आंसू का भी पूछा गया है, तो क्षारीय है। मानव लार का 6.7 7.5। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो और आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा, इस बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। तो अभी जो मॉडल पेपर था हमारा, आज 22वां था, कल 23वां होगा। ये क्लासें हैं, ये अंतिम निर्णायक क्लासें हैं। ये क्लासें ही आपको नंबर दिलाएंगी, आपको बहुत ही अच्छे नंबर। आप
मतलब हर एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे। जैसे पिछली बार हुआ था, आपके 60-62 नंबर रह गए थे, आप लेखपाल तक को नहीं दे पाए थे, लेकिन ये क्लासें आप ले लेंगे 21-22 जितनी होंगी 14 तारीख तक, आपकी बेहतरीन क्लासें होंगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन सब्सक्राइब पे लिखा उसको दबा दें, ठीक है। ब्लैक कर ले, ब्लैक अगर हो जाएगा सब्सक्राइब हो गया।